जरूरी नहीं है कि अगर सत्ता में सरकार है तो हम हमेशा ही उसका समर्थन करेंगे। फिलहाल का जो कंडीशन है उसमें कभी ये कोई पूछता नहीं है कि आप किस कास्ट से हो या आप किस कास्ट से हो। अगर आपके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। सरकार से पूछना है कि ये अगर आम नागरिक को ये चीज समझ में आ रहा है कि उसका नकारात्मक पहलू भी है, तो क्या ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि इसका नकारात्मक पहलू भी है? कि कभी भी कोई किसी के साथ इसलिए दोस्ती नहीं करता, किसी की कास्ट पूछ करके दोस्ती नहीं करता। सामाजिक जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, इस चीज को और बढ़ावा दिया है। कास्ट से ऊपर उठ करके ये देखें कि विश्वविद्यालय परिसर में बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आम जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि आप इस चीज को पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहे हैं, कि आपस में बच्चे जो एक सौहार्द का वातावरण जिसके लिए विश्वविद्यालय जाना जाता है, महाविद्यालय जाना जाता है, उसको हटा करके आप चाह रहे हैं कि हर किसी के जहन में कास्ट की चीज आ जाए, तो वो गलत है। ये भेदभाव होगा तो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत तरीके की बात समाज में फैलेगी, छात्रों से ही जाएंगे ना हर जगह। अगर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो हमारा बीजेपी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जो ये एक्ट लाई है उसमें जैसे हम लोग को अगर किसी चीज के लिए आज़ादी ही मिली तो आज़ादी का बहुत गलत फायदा भी उठा सकता है लोग। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर स्वर्णों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस बीच हम मगध महिला कॉलेज में हैं। हमारे साथ छात्र संघ की अध्यक्ष है मैथिली मृणाली। कैसे देखती हैं, आज तो सबसे पहले उद्घाटन की, कैसे देख रही है इस चीज? अगर यूजीसी की बात करें तो हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ है कि किसी भी तरीके का भेदभाव यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो लूप होल सबसे ज़्यादा इस नए कानून में हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर कोई आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहा है तो उसके बाद फिर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर आपके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए ही आते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि इतने दशकों में बच्चे इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतने ज़्यादा वो मैच्योर हो चुके हैं कि वो कैंपस के अंदर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, स्पेशली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक हमने जो देखा कि कभी भी कोई किसी के साथ इसलिए दोस्ती नहीं करता, किसी की कास्ट पूछ करके दोस्ती नहीं करता। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कई जगहों पर ऐसा हो सकता है, कुछ-कुछ जगहों पर कि हमारे जो छात्र हैं कुछ, उनके साथ भेदभाव हो, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए लाया जाने वाला कानून बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन जिस तरीके से इसमें ये जो लूप होल छोड़ दिया गया है कि अगर आपके ऊपर गलत कानून भी अगर आपके ऊपर गलत केस भी किया जाएगा तो भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इस चीज़ के हम लोग खिलाफ हैं और इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। और सिर्फ स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें एक सांत्वना नहीं चाहिए जो कि अभी हमें फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली है कि आप चिंता मत करिए, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ ये एक स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर वहाँ पर एक अमेंडमेंट चाहिए कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा है जो कि हमारे ऊपर गलत चार्जेस लगाता है तो उसके लिए भी कोई ना कोई कानून हो, यही हम चाहते हैं। आप एबीपी से चुनाव जीत के आई हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये भी पार्ट है, आप बतौर मांग करती हैं कि इसमें संशोधन होना जरूरी है? क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अगर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो हमारा बीजेपी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा एफिलिएटेड है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने खुद और एबीवीपी ने खुद इस चीज़ की मांग की है कि आप जितनी भी यहाँ पर शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उसकी क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो हम लोग उसके साथ ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर सत्ता में सरकार है तो हम हमेशा ही उसका समर्थन करेंगे। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे छात्रों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो काम किया जाए। मानती है कि आज के वक्त में भी जातीय भेदभाव होता है कॉलेज में और कॉलेज को जरूरत है कि अच्छे संसाधन मिले, ये चीजों पर बातचीत करनी, तो वहाँ जातीय जनगणना की बात 2025 में करना, जातीय भेदभाव की बात करना? नहीं, हमारा ऐसा मानना है कि कई जगहों पर जैसा हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं है कि टोटली खत्म हो चुका है, लेकिन वो कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो लेकिन आज के टाइम पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कास्ट से ऊपर उठ करके ये देखें कि विश्वविद्यालय परिसर में बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? यहाँ पर शिक्षकों की बहाली नहीं है, उसकी तरफ क्यों किसी का ध्यान नहीं है? यहाँ पर वाइस चांसलर जो हैं वो मेरिट पर क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ पर उनके लिए फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? लैब में लैबोरेटरीज़ में केमिकल्स क्यों नहीं है? यहाँ पर उनके लिए मीडिया का कोई भी लैब क्यों नहीं बना हुआ है? इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बजाय अभी सरकार जिस तरीके का कदम उठा रही है कि आप जातिगत जो भेदभाव है उसको और गहरा करते जा रहे हैं कि आपस में बच्चे जो एक सौहार्द का वातावरण जिसके लिए विश्वविद्यालय जाना जाता है, महाविद्यालय जाना जाता है, उसको हटा करके आप चाह रहे हैं कि हर किसी के ज़हन में कास्ट की चीज़ आ जाए, तो वो गलत है। अभी इस परिप्रेक्ष्य में कास्ट से ज़्यादा ज़रूरी भी कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ कह सकते हैं और भी छात्राएं हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है, आपने जानकारी होगा, कैसे देखती है गाइडलाइंस को?
इसमें मैं किसी के विपक्ष या किसी के विरोध में नहीं बोल रही हूँ। जो भी हमारे आरक्षित समाज वर्ग के समाज भाई बहनें हैं, बिल्कुल आप इस एक्ट ये गलत एक्ट नहीं है, आप लाइए, सारा कुछ कीजिए, जो भी प्रावधान है, बिल्कुल जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बट 2025 में ये स्थिति जरूर है। हम लोग जैसे देखिए मगध महिला कॉलेज में ही रहते हैं, तो फिलहाल का जो कंडीशन है उसमें कभी ये कोई पूछता नहीं है कि आप किस कास्ट से हो या आप किस कास्ट से हो। हम लोग का इतना वो रहता, अभी फिलहाल का जो कंडीशन है उसमें बहुत हद तक ये स्थिति सुधरी है कि जातिगत भेदभाव बहुत कम हुआ है। बट सरकार जो ये एक्ट लाई है उसमें जैसे हम लोग को अगर किसी चीज के लिए आजादी ही मिली तो आजादी का बहुत गलत फायदा भी उठा सकता है लोग। हर एक पहलू का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें होती है। तो यूजीसी का आप अगर आरक्षित वर्ग को ये किए तो ये वो सही चीज है, हो सकता है, मतलब जातिगत भेदभाव होने की संभावना होती है, लेकिन हर चीज का नकारात्मक और सकारात्मक बिल्कुल तो इसका भी नकारात्मक हो सकता है। अगर ऐसा नहीं, उसमें अगर अनारक्षित वर्ग भी रहे और उसको भी अगर आप एक उसमें कुछ लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं, जैसे सही है सारा कुछ उसमें एक्ट सही है, बट उसमें एक प्रावधान ये भी होना चाहिए कि अगर कोई गलत शिकायत दर्ज कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई गलत आरोप हो, हाँ, बिल्कुल अगर कोई स्वर्ण समाज के लड़के हैं और उनपे ही कुछ गलत आरोप लग रहा है, जैसे कोई ये आरक्षित वर्ग के ही कोई लड़कियां हुई, मान लीजिए कि उनसे कुछ विवाद हो गया और उसमें गलत आरोप लग गया, तो इसलिए उसको सजा नहीं होना चाहिए कि वो अनारक्षित वर्ग के लड़के हैं। वो शिकायत भी सही होनी चाहिए और अगर वो शिकायत गलत है तो उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। और मुझे ये सरकार से पूछना है कि ये अगर आम नागरिक को ये चीज समझ में आ रहा है कि उसका नकारात्मक पहलू भी है, तो क्या ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि इसका नकारात्मक पहलू भी है? क्या ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रही है कि और ये एक्ट की वजह से ये एक्ट गलत नहीं है, बट इसको उस तरह से लागू करना और इसमें शिकायत का कोई प्रावधान, गलत शिकायत करने पे इसका कोई प्रावधान नहीं है, उसका बहुत फायदा उठाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे और हमारा जातिगत जो भेदभाव है वो बढ़ेगा। हमारा संशोधन की मांग करती है। बिल्कुल संशोधन की मांग होनी चाहिए और ये मुझे भी ये नहीं चाहिए सांत्वना कि हाँ हो जाएगा, नहीं, स्पष्ट रूप से हम संशोधन का मांग करते हैं। और ये उसमें मुझे सबसे शिकायत अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ही है और उनको ये चीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इस चीजों को और जो हमारा सामाजिक जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, इस चीज को और बढ़ावा दिया है। आप इस चीज को पॉलिटिक्स में यूज ना करें, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस चीजों को पॉलिटिक्स में यूज ना करें, क्योंकि नागरिक अब मूर्ख नहीं है। आम जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि आप इस चीज को पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहे हैं। बस यही कहना चलिए चाहूंगी। धन्यवाद। और भी लोग हैं, यूजीसी का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? विरोध ही करेंगे क्योंकि ये छात्रों के बीच भेदभाव को दर्शाता है। हमारे बीच पहले से ही थोड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस में तो भेदभाव होते ही हैं, लेकिन ये यूजीसी के लागू होने से और भी भेदभाव को ये बढ़ावा देता है। इसको हम लोग विरोध ही करेंगे। संशोधन की मांग करते हैं। बिल्कुल इस संशोधन की मांग करते हैं और इस पे हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है, उसके बाद नहीं तो कुछ होगा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ये भेदभाव नहीं होने देंगे ना। ये भेदभाव होगा तो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत तरीके की बात समाज में फैलेगी, छात्रों से ही जाएंगे ना हर जगह, ये चीज़ें बहुत गलत मैसेज आता है। चलिए यहाँ पे लड़के लड़कियां जो थी मगध महिला की, उनसे जब हम बात किए सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन तक की बात करते नजर आ रहा है। अगर संशोधन नहीं होता है तब देखिए क्या कुछ कह रहे थे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी थी मैथिली मृणाली, यह भी सीधे तौर पे विरोध कर रही है, संशोधन की मांग करती नजर आई। क्या कुछ कह रही थी वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।